हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्ते देवी और सज्जनों। आप आ चुके हैं कोड प्रो करियर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष कुमार और ये है प्लेलिस्ट आपका आईबीपीएस क्लर्क का कंप्यूटर अवेयरनेस का। ओके। और हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क का ये क्लास थर्ड है और लास्ट भी है। ये फाइनल लेक्चर है कंप्यूटर नेटवर्क का और इस लेक्चर के एंड में ही हम लोग जो है 50 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। उन एमसीक्यू क्वेश्चंस में से तकरीबन 50% क्वेश्चंस वो है जो कि आपके आईबीपीएस एग्जाम्स में, आईबीपीएस के, आरआरबी, पीओ, क्लर्क के मेंस में पूछा गया है और आरआरबी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर में पूछा गया है। वही सारे कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हुए 50% तो वो है और बाकी 50% क्वेश्चंस वो है जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में वो है कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी। आजकल कंप्यूटर क्रिप्टोग्राफी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैंने क्रिप्टोग्राफी को काफी एक्सप्लेनेशन से ये पीडीएफ बनाया हुआ है। आपको भी पता है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फुल्ली नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बेशक बनाइए। मैं तो आपको एनकरेज करूंगा कि आप नोट्स बनाएं खुद से, अपने हैंड रिटन नोट्स, और पॉइंट वाइज लिखिएगा। पूरा नोट्स सेम टू सेम मत उतार दिएगा। जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है बस उसी का आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोग सबको अच्छे से आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। क्रिप्टोग्राफी एंड इट टाइप्स। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई भी कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको सिक्योर किया जा सके। प्लेन टेक्स्ट जो भी है उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज किया जा सके। जैसे कि अगर मैं यहाँ से आपको हेलो भेजता हूँ तो ये हेलो जो है कुछ और साइफर टेक्स्ट में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। और फिर आपके मोबाइल में जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से हेलो में, ताकि बीच में अगर कोई भी हैकिंग कर रहा हो या फिर इस डेटा को लीक कर रहा हो तो उसे समझ में ही नहीं आए कि आप और हम क्या बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी इसी को कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी में अलग अलग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा जो भी डेटा है उसको इंश्योर किया जा सके, कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके। डेटा का जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, ऑथेंटिकेशन है, और उसे नॉन रिपोर्टेशन बनाया जा सके। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले क्रिप्टोग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रिप्टोग्राफी है क्या, उसका शाब्दिक डेफिनेशन क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को सिक्योर किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो कोड्स के द्वारा हो सके, और जिनसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन तक हम अपना इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, सिर्फ वही मेरे इंफॉर्मेशन को समझ सके और प्रोसेस कर सके। बीच में कोई भी मेरे इंफॉर्मेशन को लीक ना कर सके। इससे क्या है कि अनऑथराइज एक्सेस, मतलब मेरा जो इंफॉर्मेशन किसी और के पास चला गया है वो उसे पढ़ ही ना सके, समझ ही ना सके। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है, तो सबसे पहले तो आप क्रिप्टोग्राफी में ये जो क्रिप्ट शब्द होता है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, तो हिडन राइटिंग होता है इसका ऐसे शाब्दिक अर्थ। क्रिप्टोग्राफी में हम लोग कई तरह के टेक्निक यूज करते हैं जिससे इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत बार हम लोग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ फॉर्मूलाज लगा के जो है आपके टेक्स्ट को वो चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ऐसे तरीके से ताकि उसे डिकोड करना हार्ड हो जाए। ठीक है, इन एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग क्रिप्टोग्राफिक कीज बनाते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं ताकि आपके डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, वेब ब्राउजिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है और आपका जो भी ट्रांजैक्शंस, जैसे कि पैसे के ट्रांजैक्शंस है, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रहे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस या फिर उसका आईडी पासवर्ड, वो सब इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो सब आपका सिक्योर रहे। तो देखिए यहाँ पे एक फोटो हमने दिया हुआ है, कैसे कोई भी टेक्स्ट को
क्रिप्टोग्राफी में चेंज किया जाता है। सबसे पहले तो ये रीडेबल फॉर्मेट है। सपोज कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, हेलो मैंने लिखा, ये रीडेबल है, आप इसे पढ़ पा रहे हैं। ये इंक्रिप्शन के द्वारा ये साइफर टेक्स्ट में आ चुका है। सपोज कि ये एक साइफर टेक्स्ट में आ चुका है, ठीक है। अब क्या है कि आप इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और फिर ये जो है जिन्हें मैंने मैसेज भेजा हुआ उनके पास गया, ये डिक्रिप्ट किया गया, और फिर इनके पास जो है दोबारा से हेलो मैसेज इनको दिख गया कि हाँ हमने हेलो भेजा है। तो सिंपल यही आपका वर्किंग फंक्शन है। इसी टाइप से क्रिप्टोग्राफी जो है काम करता है। क्रिप्टोग्राफी के कई सारे फीचर्स है। सबसे पहली बात की कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ वही एक्सेस कर पाते हैं जिन्हें हमने इंफॉर्मेशन भेजा है, ठीक है। उनके अलावा कोई दूसरा जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहता है, और उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन भेजना है एक दूसरे को उतना ही मैसेज जाएगा, कुछ ज्यादा या कम नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन रेपुडिएशन, इसमें क्या है कि कोई भी सेंडर या फिर क्रिएटर है मैसेज का, वो ही कैन नॉट डिनाई हिज इंटेंशन टू सेंड इंफॉर्मेशन एट लेटर स्टेज, ठीक है। इससे क्या है कि इंफॉर्मेशन जो भी आपने भेजा हुआ है वो एकदम सही जाएगा, वो बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन, इससे क्या है कि आपको जो मैसेज मिला है आप भी कंफर्म रहिएगा कि हाँ मैसेज जो है सही जगह गया है या फिर सही जगह से आया हुआ है। क्रिप्टोग्राफी को यूज करके आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ऑथेंटिकेटेड ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर है इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें क्या है कि क्रिप्टोग्राफी अलाउ करता है एक सिक्योर कनेक्शन बनाने में, ताकि कम्युनिकेशन बन सके अलग अलग सिस्टम और प्लेटफॉर्म में। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मतलब देखिए क्या है, क्रिप्टोग्राफी जो है हमेशा से ही अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ हमेशा आगे रहा है, ताकि लोग अडेप्ट कर सके, और कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी जो है नए टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट कर सके। टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिप्टोग्राफी होते हैं। सबसे पहला होता है सिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, सपोज कि यहाँ पे सेंडर है और यह है रिसीवर, बीच में तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो इन दोनों का इंक्रिप्शन का जो फॉर्मूला है, जो एल्गोरिदम होता है वो सेम होता है। मतलब ये अगर ए को प्लस लिख के भेजता है तो ये भी उधर से जो मैसेज भेज रहा है ये भी ए को प्लस लिख के ही भेजता है, ए जो है प्लस में ही कन्वर्ट होके आता है। अब बीच में सेम टाइप का इंक्रिप्शन काम कर रहा है तो ये समझ गया कि अच्छा ए आ रहा है मतलब प्लस आ रहा है मतलब ए आ रहा है। तो दोनों के तरफ जो भी आपका इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो सारा का सारा सेम होता है। और नेक्स्ट आपका डिसिमेट्रिकल में वो अलग होगा, ठीक है। तो पहले सिमेट्रिकल में हम लोग पढ़ लेते हैं। सिमेट्रिकल में क्या होता है, ये एक इंक्रिप्शन सिस्टम ऐसा है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक कॉमन की का इस्तेमाल करते हैं इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए। जो मैंने कहा इनका जो की है, इनका जो भी एल्गोरिदम है, की के अंदर एक एल्गोरिदम रहता है, तो जो भी की के अंदर एल्गोरिदम है वो सेम है, कॉमन की ही यूज कर रहे हैं। इसमें क्या है कि मैसेज जो है फास्ट जाते हैं और सिंपल होता है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। ये है उसका तरीका। देखिए सेंडर ने मैसेज भेजा है, प्लेन टेक्स्ट, इन्होंने सपोज हेलो भेजा हुआ है, ठीक है। ये हेलो जो है इस की में गया, शेयर्ड सीक्रेट की जो कि इनक्रिप्ट कर रहा है डेटा को, ये साइफर टेक्स्ट में चेंज कर दे रहा है इसको। ये साइफर टेक्स्ट जो है ये सेम की यूज कर रहा है, और इस हेलो को डिक्रिप्ट करके रिसिपेंट मतलब जो रिसीवर है उसके पास हेलो मैसेज यहाँ पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमेट्रिकल। तीसरा होता है एसिमेट्रिकल, लेकिन बीच में एक हैश फंक्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने हमेशा जो है पासवर्ड कहीं ना कहीं डाला होगा, ठीक है। तो पासवर्ड हम लोग कुछ भी डालते हैं वो इस टाइप से आ जाता है, या फिर वो इस टाइप से आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हैश फंक्शन कहा जाता है। हैश फंक्शन देयर इज नो यूजेस ऑफ एनी की, यहाँ पे किसी की जरूरत ही नहीं है। हैश फंक्शन जो है एक फिक्स लेंथ का होता है,
और ये कैलकुलेट करता है प्लेन टेक्स्ट को, और ये जो है सिंपल हैश फंक्शन में इसको चेंज कर देता है। और हैश फंक्शन में चेंज करने की वजह से क्या होता है कि इसको डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हैश फंक्शन का यूज करते हैं पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्रिप्टोग्राफी है आपका एसिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट आपका जो है एसिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी, इसमें जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, इसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम पेयर का यूज होता है, बट दोनों सेंडर और रिसीवर के पास अलग अलग कीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी एक पेयर ऑफ कीज होते हैं जो कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसीवर का पब्लिक की होता है जो कि इनक्रिप्शन, और दूसरी बात रिसीवर के पास एक प्राइवेट की भी होता है जो कि डिक्रिप्शन का यूज, जो कि डिक्रिप्ट किया जाता है। तो हर एक के पास दो तरह का रहता है, एक पब्लिक की भी होता है, एक प्राइवेट की भी होता है। पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों ही अलग अलग की होते हैं। अगर पब्लिक की, सब कोई जानता है पब्लिक की क्या है, ठीक है। द इंटेंडेड रिसीवर कैन ओनली डिकोड इट बिकॉज ही इज अलोन नोज हिज प्राइवेट की, और प्राइवेट की जो है वो प्राइवेटली काम करता है। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर है एसिमेट्रिकल की एल्गोरिदम में, इसे RSA एल्गोरिदम भी कहा जाता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि कंप्यूटर के पासवर्ड जो है वो आपका एसिमेट्रिकल होते हैं। क्रिप्टोग्राफी में कंप्यूटर का पासवर्ड, कंप्यूटर सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर का पासवर्ड बनाना, जब भी कोई यूजर, जैसे कि मैंने अभी इस लैपटॉप को ऑन किया तो मैंने लॉगिन किया, इसमें पासवर्ड डाला हुआ है, वो पासवर्ड जो है हैश, जो फंक्शन का मैंने अभी पिछली बार, वो हैश फंक्शन को यूज करके जो है पासवर्ड को रखा था। ठीक है, पासवर्ड जो है वो हैश हो जाता है, इंक्रिप्ट हो जाता है, फिर स्टोर होता है, और इस टेक्निक को ही हम लोग इनक्रिप्ट कहते हैं, और इसके द्वारा हैकर्स जो है उसे पासवर्ड मिलना मुश्किल हो जाता है, और अगर मिल भी जाए तो वो पासवर्ड को पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका डिजिटल करेंसी। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, है ना। आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा। तो बिटकॉइन जैसे बहुत सारे अलग अलग क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि आपको एक कॉइन मिल जाएगा। सपोज कि आपको एक बिटकॉइन मिला है, उस बिटकॉइन का कुछ एक यूनिक नंबर है, सपोज ये आपका बिटकॉइन का नंबर है सपोज, ठीक है। ये आपका यूनिक की है, और ये यूनिक की, ये जो बिटकॉइन है आपका, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंप्यूटर में चौबीसों घंटा ये चल रहा है, ऑन है। ठीक है, और ये आपके पास एक नंबर है कि आपके पास इतना नंबर वाला बिटकॉइन है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है। आप इसको ऐसे लीक नहीं कर सकते, क्योंकि इस नंबर के साथ आपको आईडी पासवर्ड भी मिली होगी हमेशा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप जो है इस की को मतलब कि किसी दूसरे को बिटकॉइन बेच सकते हैं, किसी से खरीद सकते हैं। तो ये सब ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये काफी ज्यादा, मतलब कि क्या कहें, बहुत कीमती ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रॉड ताकि कम हो सके, डिजिटल करेंसीज जैसे क्रिप्टोग्राफी जो है ये सब यूज करता है। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी जो है क्रिप्टोग्राफी यूज करता है। ये इसका एल्गोरिदम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और क्रिप्टोग्राफी कीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस को सेव करके रखा जा सके। और इससे क्या है कि कोई भी दूसरा इंसान, कोई भी दूसरा फेक बिटकॉइन बना ही नहीं सकता है, वो फॉर्ज नहीं कर सकता है ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट आपका सिक्योर वेब ब्राउजिंग। जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं, आप IBPS का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आईडी पासवर्ड आप लोग डालते हैं ना, आप अपना डेटा डालते हैं, आपका नाम, आपका बर्थडे, ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन ब्राउजिंग में आप जो भी करते हैं, इसे क्रिप्टोग्राफी को यूज करके आपका हाइड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी इवास ड्रॉपिंग करके, इवास ड्रॉपिंग का मतलब, इससे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। इवास ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग का मतलब हुआ कि कान लगा के किसी की बात सुनना, कहीं से डेटा है तो उस डेटा को ले लेना। तो कोई डेटा अगर कहीं से फ्लो हो रहा है, किसी ने ईवास ड्रॉपिंग करके उस डेटा को ले लिया, तो भी उस डेटा को देख के वो समझ ही ना पाए कि ये क्या चीज का डेटा है। अगर मानिए कि आपने IBPS का फॉर्म भरा है, आपने अपना बर्थडे, अपना एप्लीकेशन नंबर सब जा रहा है, और किसी ने हैक करके ईवास ड्रॉपिंग करके वो डेटा ले लिया अपने पास, लेकिन क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है किसी एक खास प्रोटोकॉल, किसी एक खास की को यूज करके, तो हैकर जो है उसको समझ में ही नहीं आएगा कि डेटा में क्या लिखी हुई है, आपका आईडी पासवर्ड क्या है।
ठीक है। तो इसीलिए सिक्योर वेब ब्राउजिंग हो पाता है। सिक्योर वेब ब्राउजिंग में पब्लिक की को यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, जो कि सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, एसएसएल कहा जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ठीक है, हर एक एसएसएल सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट नया लेने के लिए जाइएगा, खरीदने जाइएगा कि हाँ हमको एक फलाना आईपी एड्रेस एक वेबसाइट बनाना है खुद का, तो आपको वहाँ पे एक एसएसएल सर्टिफिकेट भी लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि बाइक के साथ आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है ना, वैसे एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। इससे क्या है कि पब्लिक की आपको एक मिल जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। इससे क्या है कि आपका जो भी वेबसाइट का डेटा है वो आपका लीक नहीं होगा। टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि आपका डेटा, आपका वेबसाइट और वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है वो सिक्योर कर सके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जमाना आ गया, डिजिटली साइन कर रहे हैं लोग। तो ये डिजिटली साइन जो कर रहे हैं ना, ये एक टाइप से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही हुआ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है एक डिजिटल इक्विवेलेंट है हैंड रिटन सिग्नेचर का, जिससे हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जो है क्रिप्टोग्राफी को यूज करके साइन किया जाता है, जो कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज करता है वैलिडेट करने के लिए। बहुत सारे देशों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को इम्पोर्टेंट कहा गया है कि डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को अभी प्रोत्साहन मिल रहा है काफी सारे देशों से। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इंडिया में भी ये हो जाएगा, क्योंकि आप अगर दिल्ली में है, किसी मुंबई वाले को अगर आपसे साइन करवाना है तो डिजिटली साइन करवाया जा सकता है आराम से दिल्ली से मुंबई। डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करना, कुरियर करना या फिर खुद आके साइन करने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब चेक करना कि वो सही है या नहीं है। क्रिप्टोग्राफी जो है काफी ऑथेंटिकेशन यूज करता है बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में। जब भी आप बैंक अकाउंट में, फॉर एग्जांपल कि बैंक अकाउंट में आप लॉग इन कर रहे हैं तो वो आप ऑथेंटिकेट करता है। ओटीपी भी जो आता है ना, वो भी एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ही होता है, ऑथेंटिकेट करना कि हाँ आपका ही अकाउंट है, आप ही उसके मालिक है। ठीक है, या फिर आप कंप्यूटर में लॉग इन कर रहे हैं या फिर कोई सिक्योर नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो ये सारी जगह पे ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी मेथड का यूज किया जाता है ऑथेंटिकेट करने के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रिप्टो करेंसीज में। क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने अभी अभी कहा, बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है आपका क्रिप्टो करेंसी होता है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हेवीली यूज होता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथीरियम भी होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथीरियम भी। इनके ट्रांजेक्शन्स, किसने किससे खरीदा बिटकॉइन, ये सारी चीजें को प्रोटेक्ट करता है क्रिप्टोग्राफी। फ्रॉड ना हो सके और नेटवर्क का इंटीग्रिटी को बरकरार रख सके, इन सारी चीजों के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफिक कीज को इस्तेमाल किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन जो है उसे सेफगार्ड किया जा सके और कोई भी टेम्पर नहीं करे और फोर्ज ना कर सके ट्रांजैक्शन। फोर्ज ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बेचा है अपना बिटकॉइन और मेरा ट्रांजैक्शन नंबर समथिंग समथिंग कुछ है, ठीक है, एक्स वाई जेड मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है। मैं इसी ट्रांजैक्शन नंबर को यूज करके वो बिटकॉइन अपने पास भी ला सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन है, तो कोई भी फोर्ज ना कर सके ट्रांजैक्शन को, इसलिए ये ट्रांजैक्शन आईडी को भी हाइड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंड टू एंड इंटरनेट इंक्रिप्शन। ये आपने काफी बार देखा होगा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है टू वे कम्युनिकेशन, जैसे कि वीडियो कॉन्वर्सेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप हाइक, ये सबको इंस्टेंट मैसेजिंग कहा जाता है, ईमेल को भी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैसेज जो इनक्रिप्ट रहता है, आपके पास मेरे पास सेम इंक्रिप्शन प्रोसेस रहता है, लेकिन मेरा और किसी और के पास कोई दूसरा इंक्रिप्शन प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो मैं अगर आपको वन लिख के भेजता हूँ तो मेरा वन जो है 264 बन जा रहा है आपके पास, और 264 जो है आपका दोबारा वन बन जा रहा है। लेकिन वही वन अगर मैं मैसेज किसी और को भेजूं तो वो 264 नहीं बन के 267 बन जाए। तो मेरे और आपके बीच में इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो अलग है और किसी और के साथ इंक्रिप्शन का प्रोसेस अलग है। मैं अगर मैसेज किसी और को भेज दूं, अगर ये तो होता नहीं है, मैं अगर आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आप टाइप करके आपके नंबर पे भेज रहे हो तो मैसेज आप ही को जाएगा। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मैसेज बीच में सुनने की कोशिश की और वो अपना इनक्रिप्शन लगाने की कोशिश की तो उसको मैसेज समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंड टू एंड इनक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम।
क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम। तो सबसे पहला आपका है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एईएस। एईएस जो है काफी ज्यादा पॉपुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, जो कि यूज करता है सेम की इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए भी। ठीक है, जो मैंने अभी कहा सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये सिमेट्रिकल ब्लॉक को यूज करता है साइफर एल्गोरिदम को यूज करके। इसमें जो भी आपका टेक्स्ट रहेंगे वो 128 बिट्स या फिर 192 बिट्स या फिर 256 बिट्स में ये चेंज कर दिया जाता है। एईएस एल्गोरिदम जो है काफी ज्यादा यूज होता है और ये डीईएस का एक टाइप से रिप्लेसमेंट है। डीईएस जो है पहले यूज किया जाता था, अभी एडवांस एईएस को यूज किया जाता है। देख लेते हैं डीईएस में भी क्या है। डीईएस जो है वो पुराना एल्गोरिदम है इंक्रिप्शन के लिए, जो कि यूज किया करता था, और ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को 48 बिट प्लेन टेक्स्ट में चेंज करता था, इंक्रिप्ट करता था साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेम की का इस्तेमाल किया जाता था इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। आज भले ही ये पुराना है, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा कभी कभी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने में या फिर नया इंक्रिप्शन सीखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब नया कोई सीख रहा होता है तब। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है आपका आरएसए। आरएसए का मतलब होता है रिवर्स्ड, शामिर और एडलमन। ये लोगों के नाम है, ये तीन लोगों के नाम है जिन्होंने आरएसए एल्गोरिदम को बनाया था। ये तीन दोस्त थे, तीनों ने मिलकर ये एल्गोरिदम का बनाया था, तो इनके नाम पे ये एल्गोरिदम पड़ गया। आरएसए जो है एक बेसिक एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, जो कि दो अलग अलग कीज को इस्तेमाल करते हैं इंक्रिप्शन के लिए। जैसे मैंने कहा था, प्राइवेट की रहता है और पब्लिक की रहता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल में आरएसए जो है एक एल्गोरिदम यूज करता है साइफर ब्लॉक बनाने के लिए, जो कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है और फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करता है, वाइस वर्सा, मतलब उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट आपका एस एच ए शा, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। जो मैंने हैश फंक्शन के बाद बताया था, ये हैश फंक्शन ही है। ये क्या है कि एक यूनिक फिक्स लेंथ का डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाता है, जिसे हम लोग हैशेस कहते हैं। ठीक है, हैश SHA-2 और SHA-3 जो है वो कॉमन यूज में आता है आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए और ऑथेंटिकेट करने के लिए। ये सबसे टाइनीएस्ट चेंज है, जो कि इनपुट ड्रास्टिकली होता है, मॉडिफाई करते हैं अगर कोई भी हम लोग हैश आउटपुट को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है आपके क्रिप्टोग्राफी का, मतलब क्रिप्टोग्राफी यूज करके क्या फायदा होता है। सबसे पहली बात की एक्सेस कंट्रोल। अगर आपको कहीं भी कोई एक्सेस चाहिए, उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ वो एक्सेस आप ही के पास रहेगा, वो लीक होके कोई दूसरा उस चीज को एक्सेस ना कर पाए, डेटा एक्सेस या फिर किसी भी तरह का एक्सेस हो। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एक्सेस को, और सिक्योर किया जाता है कि सिर्फ आप ही वो पार्टी है जो उस चीज को एक्सेस कर सके। आपका व्हाट्सएप सिर्फ आप ही खोल सके, आपका फेसबुक सिर्फ आप ही खोल सके, या फिर कोई दूसरा अगर खोले तो एक प्रॉपर परमिशन के साथ खोले। ठीक है, इसमें क्या है कि एक जिनके पास करेक्ट डिक्रिप्शन की है, सिर्फ वही जो है रिसोर्स को एक्सेस कर पाते हैं इंक्रिप्शन की वजह से। नेक्स्ट है आपका सिक्योर कम्युनिकेशन। मेन फंक्शनैलिटी तो यही है कि सिक्योर कनेक्शन बन सके, एक कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर हो सके किसी भी दो लोगों के बीच में। तो सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक सिक्योर मैकेनिज्म देता है, जिससे कि आप प्राइवेट इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर और दूसरे सेंसिटिव डेटा को इंटरनेट पे आप सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी और को। ठीक है, नेक्स्ट आपका फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। क्रिप्टोग्राफी जो है आपको एक डिफेंस देता है अलग अलग टाइप के असोल्ट से। ठीक है, जिसमें बहुत बार रिप्ले होता है, मिडिलमैन अटैक होता है, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, स्पॉटिंग्स और ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। क्रिप्टोग्राफी जो है उसे बहुत सारे लीगल मीटिंग्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड चीज माना जाता है, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी लिगेशन के साथ। नेक्स्ट आपका IEEE स्टैंडर्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में IEEE स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। IEEE जो है वो एक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का है। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि बताता है, डिफाइन करता है कि जो है कंप्यूटर नेटवर्क कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। हर एक रूल रेगुलेशन, हर एक चीज जो है वो IEEE डिफाइन करता है, वो बताता है कि किस टाइप से वो होना चाहिए, उसका हर एक फ्रेमवर्क जो है IEEE बताता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एक समूह होता है। ठीक है, जो कि ये सारी चीजें बताते हैं और
सारी प्लानिंग्स और रूल रेगुलेशन यहीं पे बनते हैं, ठीक है। इनका मेन एम यही है कि IEEE जो है कोई भी टेक्नोलॉजी हो आपका नेटवर्क को लेकर के, ठीक है। नेटवर्क से जुड़ा हुआ हमेशा याद रखिए कि हर एक चीज स्टार्टिंग भी नेटवर्क का IEEE ने ही किया था। कोई भी नया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या फिर एक्सेलेंस हो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के उद्धार उद्धार के लिए जो भी चीजें है वो ये करते हैं। IEEE जो है एक स्टैंडर्ड है कंप्यूटर नेटवर्क का, जो कि बताता है कि दो डिवाइसेस के बीच या फिर अलग अलग डिवाइसेस के बीच, ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस के बीच में जो नेटवर्क है उसे कैसे आप इंश्योर कीजिएगा। ये बहुत सारी चीजें इसमें भी हेल्प करता है कि नेटवर्क सर्विस कैसा रहेगा, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट से रिलेटेड सारे टेक्नोलॉजीज, ये गाइडलाइंस सेट करते हैं और प्रैक्टिसेस सेट करते हैं, ताकि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो इजीली काम कर सके, कम्युनिकेट कर सके स्मूथली, ठीक है। तो IEEE ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, मतलब कि अलग अलग रूल्स और प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स के लिए, और हर एक रूल का एक अलग अलग नंबर दिया हुआ है। तो आपको ये नंबर्स हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि IEEE 802 जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो एक ऐसा IEEE स्टैंडर्ड बताइए जो कि ओवरव्यू और आर्किटेक्चर ऑफ लैंड और मैन को देखता है। आर्किटेक्चर, ठीक है, ओवरव्यू एंड आर्किटेक्चर अगर हो लैंड और मैन का, तो वो IEEE 802 देखेगा। 802.1 जो है वो ब्रिज और मैनेजमेंट देखेगा लैंड और मैन का। 802.1 IS जो है वो मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज को देखेगा। 802.1 W जो है वो रैपिड कॉन्फ़िगरेशन देखेगा अलग अलग ट्री स्पैनिंग का। 802.1 X जो है ये आपका कंप्यूटर का नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जितने भी पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर में वो सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को चेक करेगा और उस पर इस्तेमाल किया जाता है। 802.2 जो है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.3 जो है ये आपका इथरनेट केबल, जो पहले CDMA और CD एक्सेस मेथड होते थे ना इंटरनेट वाले, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। 802.3 AE जो है ये आपका 10 गीगाबिट इंटरनेट के लिए इथरनेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा, एग्जाम्स में आते हैं। अगर सपोज कि एग्जाम में आ गया कि कौन सा जो है IEEE स्टैंडर्ड आपका टोकन पासिंग बस एक्सेस मेथड के लिए यूज किया जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा IEEE 802.4, ठीक है। नेक्स्ट आपका 802.5 जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है टोकन रिंग एक्सेस मेथड और फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन में। 802.6 जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड क्वी डुअल बस एक्सेस मेथड के लिए और फिजिकल लेयर स्पेसिमन जो आपका मैन के लिए होता है, म्यूनिसिपैलिटी आपका एरिया नेटवर्क के लिए। 802.7 जो है ये आपका ब्रॉडबैंड लैंड के लिए यूज किया जाता है। 802.8 जो है ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.9 जो है ये आपका आइसोक्रोनस लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.10 जो है ये आपका इंटरपोरेबल लैन और मैन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.11 जो है आपका वायरलेस लैन मैक और फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.12 जो है आपका डिमांड प्रायोरिटी एक्सेस के लिए मेथड जो आपको फिजिकल लेयर में होता है, और रिपीटेड स्पेसिफिकेशन के लिए आपका 802.12 इस्तेमाल किया जाता है। 802.13 इट इज नॉट यूज्ड, ये कोई इस्तेमाल का नहीं है। 802.14 जो है इसको केबल मोडेम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अब जो है ये भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नॉट यूज नाउ। 802.15 जो है ये आपका WPAN वायरलेस जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। 802.16 जो है ये आपका वायरलेस मैन जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वायरलेस वाला होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 802.17 जो आपका RPR एक्सेस रेजिलियंट पैकेज रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम लोगों ने पढ़ाया था IP एड्रेस के बारे में, ठीक है। IP एड्रेस के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था, तो उसमें आजकल बहुत एक क्वेश्चन आ रहा है कि IP एड्रेस का क्लास कौन सा है। एक IP एड्रेस दे दिया जाता है कुछ भी, ठीक है, और फिर पूछ दिया जाता है कि बताइए ये कौन से क्लास का IP एड्रेस है। तो ये भी मैं टॉपिक कवर कर देता हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखिए IP एड्रेस क्लास जो है वो 5 तरह के होते हैं, क्लास A B C D E, 5 क्लासेस है, ठीक है।
लीडिंग बीट्स अगर पूछा जाए 0, 10, 110, 1110 या 111, ठीक है। आपको मेन स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस याद रखना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ नेटवर्क भी आप याद रख सकते हैं। क्लास ए में आपका 2 to the power 7 मतलब सिर्फ 128 आपके नंबर ऑफ नेटवर्क हो सकते थे। क्लास बी में 2 to the power 14, क्लास सी में 2 to the power 21 और क्लास डी और क्लास ई में अनलिमिटेड टाइप ऑफ नेटवर्क्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के नेटवर्क्स। क्लास ए की बात किया जाए तो क्लास ए जो है 0.0000 से स्टार्ट होता है और एंड होता है आपका 127 डॉट वो 255 ठीक है, याद रखिएगा। 0 से स्टार्ट होता है सबसे मिनिमम क्लास ए होता है और आपका एंड होता है 127 तक। 127 के बाद यहाँ पे हमेशा सबका देखिए .255 ये आपका एंड होता है। तो आपको नजर रखनी पड़ेगी ये आपका जो भी 127, 191, 223, 239 और 255, ठीक है। इसी से आपको क्लासेस समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 239, 239 जो है वो किस में यूज किया जा सकता है? 239 लास्ट आपका क्लास डी में है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये जो है क्लास डी नेटवर्क है, ठीक है। अगर 224 से लेकर के 220 239 तक कोई भी है, अगर मैं कोई भी नेटवर्क 224 से स्टार्ट है ना, अगर मैं 229.162.141.148 मैंने लिखा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए 229 लिखा है। 229 जो है 224 से लेकर के 239 के बीच में है, तो ये आपका क्लास डी का नेटवर्क। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। कोई भी क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसका स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो याद रखना पड़ेगा। तो क्लास ए में 0 से लेकर के 127 तक होता है, क्लास बी में 128 से लेकर के 191 तक होता है, क्लास में 255 एंड सबका होता है, ठीक है। क्लास सी में आपको 192 से लेकर के 223 तक होता है, क्लास डी में आपको 224 से लेकर 239, क्लास ई में आपको 240 से लेकर के 255 तक होता है। ये आप याद रख लीजिए, हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं कि आईपी एड्रेस ये कौन से क्लास के हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये याद हो जाएगा और आप इसको याद कर लीजिए, ये रट्टा मारने की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है कंप्यूटर नेटवर्क का लेक्चर खत्म हो चुका है और अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले जो कि आईबीपीएस एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने का संभावना रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि कौन सा लेयर ओएसआई मॉडल का जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर फ्री डेटा ट्रांसफर के लिए? तो हमेशा याद रखिए ट्रांसपोर्ट लेयर जो है यही आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन और एरर फ्री डेटा के लिए इंपॉर्टेंट होता है ओएसआई मॉडल में, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका ओएसआई मॉडल ना हो तो भी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट का में इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, सिक्योर लास्ट में एस लगी हुई है, ये आपका एचटीटीपी जो है सिक्योर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपकी ये कौन सा आईपी एड्रेस है? व्हाट डज द आईपी एड्रेस 127.0.0.1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपका लूप बैक एड्रेस है, याद रखिएगा, लूप बैक एड्रेस का ये टाइप था। नेक्स्ट आपका कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक कॉमन कम्युनिकेशन लाइन इस्तेमाल करते हैं और उसके चारों तरफ में जो है नोड्स लगे रहते हैं? तो वो है बस टोपोलॉजी। एक बैकबोन रहता है और उसी बैकबोन में सारे के सारे नोड्स, सारे के सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा डिवाइस जो है दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है? तो वो है राउटर। राउटर हमेशा दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ क्या है यूटीपी केबल का जो कि इंटरनेट नेटवर्क में यूज किया जाता है? तो वो 100 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि कौन सा प्रोटोकॉल जो है आपका मैक एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो ARP। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा प्रोटोकॉल को ईमेल रिट्राइवल के लिए यूज किया जाता है? तो POP3 जो है ईमेल रिट्राइवल, ईमेल आपका रिट्राइव करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि क्या आपका कौन सा प्राइमरी पर्पस है फायरवॉल का?
तो फिल्टर करना इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, जो भी आपके इंटरनेट ट्रैफिक आते हैं उसको फिल्टरिंग करना कि वो सही ट्रैफिक है, सही है सब कुछ या फिर नहीं है। तो ये आपका फायरवॉल का मेन काम है। नेक्स्ट आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का एग्जांपल क्या है? यूडीपी जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का एक एग्जांपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लास बी का एग्जांपल बताइए, इनमें से कौन सा क्लास बी का एग्जांपल है? तो क्लास बी का एग्जांपल 255, जैसे मैंने अभी बताया था 255 तक होता है, तो 255.255.0.0, तो ये आपका क्लास बी का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एम्पलीफाई और रीजनरेट किया जाता है सिग्नल को, कौन करता है ये काम? ये करता है रिपीटर। हमेशा याद रखिएगा, रिपीटर जो है वो हमेशा दूर से आए हुए नेटवर्क्स को रीजनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ओएसआई मॉडल में कौन जो है डेटा कॉम्प्रेशन हैंडलिंग को ये करते हैं, आपका हैंडल करता है? तो वो है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ही हैंडल करता है आपका डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कौन सा प्रोटोकॉल जो है 3 वे हैंडशेक करता है? तो वो टीसीपी आईपी, टीसीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, डीएनएस का प्राइमरी एग्जांपल क्या है? डीएनएस जो है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है हर एक डोमेन नेम को। ठीक है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना ही आपका डीएनएस का काम है। आप भी चेक करते रहिए कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी? तो यहाँ पे अगर आप देखिए, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, टोकन रिंग टोपोलॉजी, ये आपका वायर में ही हो सकता है। वायरलेस के लिए हम लोग मेश टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक नोड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है मेश टोपोलॉजी में। ठीक है, तो वायरलेस नेटवर्क का एग्जांपल मेश टोपोलॉजी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि कौन सा ओएसआई मॉडल जो है आईपी प्रोटोकॉल को ऑपरेट करता है? तो आईपी प्रोटोकॉल को ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर। हमेशा याद रखिए, नेटवर्क लेयर जो है आपका आईपी प्रोटोकॉल को ये करता है। नेक्स्ट कौन सा प्रोटोकॉल जो है सिंक्रोनाइज करता है टाइम कंप्यूटर में? तो एनटीपी। मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आई होप कि आप लोगों को याद आ रही है। अगर याद नहीं आ रही है तो आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को एक बार याद कर लीजिएगा। पीडीएफ आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे, भूल चुके हैं तो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सबनेट मास्क आईपी एड्रेस में जो सबनेट मास्क होता है तो उसका इस्तेमाल क्या होता है? बताइए। सबनेट टास्क का इस्तेमाल होता है कोई भी नेटवर्क को डिफाइन करना और सारे के सारे आईपी एड्रेस को होस्ट करना, यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राउटर का इनमें से कौन सा काम नहीं है? फॉरवर्डिंग पैकेट्स, हाँ ये है। फिल्टरिंग ट्रैफिक, नहीं, ट्रैफिक को फिल्टर तो नहीं करता। कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क भी, जी हाँ। डिटरमाइन करता है बेस्ट पाथ डेटा के लिए, जी हाँ। तो फिर ये नहीं है फिल्टरिंग वाला आपका, दिस इज द रॉन्ग आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 कि इनमें से कौन सा IPv6 है? ठीक है, IPv6 का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? IPv6 जो है आपका बिट एड्रेस स्पेस 128 बिट्स का यूज करता है, तो यह है IPv6। नेक्स्ट आपका कौन सा कमांड से आप जो है अपने कंप्यूटर में, मैंने उस दिन दिखाया था ना, आप अपने कंप्यूटर में आईपी कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िग मैंने उस दिन दिखाया था आपको, करके ही मैंने दिखाया था ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है, व्हाट डज नेट स्टैंड फॉर? आप ही बताइए क्या है नेट स्टैंड फॉर? बताइए बताइए। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है नेट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपका, इनमें से कौन सा ओएसआई मॉडल जो है एरर डिटेक्शन और एरर कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो डेटा लिंक लेयर ही इंपॉर्टेंट होता है, ये लिंक करता है एरर डिटेक्शन और सारी चीजें। आप काउंट करते रहिए कि आप कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फाइबर ऑप्टिक्स का क्या आपका प्राइमरी एडवांटेज है? फाइबर ऑप्टिक्स का प्राइमरी एडवांटेज ये है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से
कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, महंगा आता है, इंस्टॉलेशन इजी तो नहीं, बहुत टफ होता है, और शॉर्ट डिस्टेंसेस पर हाई बैंडविड्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आप फिर आपका मेन आपका एडवांटेज तो यही बन जा रहा है ना। नेक्स्ट आपका वेब ब्राउजर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वेबसाइट के पेजेस को देखने के लिए, तो एच टी टी पी का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्शन में HTTPS भी रहता और तो फिर दोनों ही आंसर हो जाते, वन और टू दोनों, ठीक है। तो HTTP ही सिंगल है, तो HTTP का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वेब ब्राउजर में वेबसाइट को देखने के लिए, ठीक है। DHCP का फुल फॉर्म होता है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक ये पहला वाला ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। नेक्स्ट आपका डेटा लिंक लेयर जो है विच में कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, डेटा लिंक लेयर में हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि TTL टाइम टू लीव जो फील्ड है वो आईपी एड्रेस वो क्या करता है, ये आपका लूपिंग को होने से बचाता है, ये प्रिवेंट करता है रूटिंग लूप्स को। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में कौन सा टाइप का नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है, पीयर टू पीयर में हम लोग लैन को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लोकली इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्लास सी आईपी एड्रेस कौन सा है, तो क्लास सी मैंने बताया था, है ना। क्लास सी आपको 192 से स्टार्ट होता है, सबनेट मास्क का, ओके सबनेट मास्क, क्योंकि इनमें से सभी है टाइप सी, पूछा जा रहा है कि सबनेट मास्क के साथ कौन सा है, तो सबनेट मास्क के साथ आपका ये वाला है, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, तो HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर आपका 443 होता है, ये इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल जो है रिमोट कंट्रोल कंप्यूटर को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करके उसको चलाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा टेलनेट। टेलनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम लोगों ने देखा भी था। 34 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा जो है आपका कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, क्वेश्चन नंबर 34, तो वो है डोमेन नेम सिस्टम, DNS, डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि इनमें से कौन सा ओएसआई मॉडल जो है मैनेज करता है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को, तो वो है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर ही आपका एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन को मैनेज करता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि किस टाइप का नेटवर्क जो है इन्वॉल्व करता है इंटरसेप्टिंग और अल्टरिंग नेटवर्क बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, तो मैन इन द मिडिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। बैठे बैठे कमर दुख गई है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SFTP इसका फुल फॉर्म ही होता है, मैंने बताया था ना, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म अगर आप सबका याद रखिएगा तो आपका काम आधा वहीं पे बन जाएगा, है ना। 38 नंबर क्वेश्चन है कि आईपी जो क्लास ए वाले जो आईपी है उसका रेंज क्या होता है, तो वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर इसका रेंज है, अभी अभी मैंने बताया। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, OSFF जो है यही। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि इनमें से कौन सा ओएसआई मॉडल जो है एस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है, टर्मिनेट करता है कनेक्शन को दो एप्लीकेशन के बीच, तो वो सेशन लेयर है जो कि एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन को मैनेज भी करता है और टर्मिनेट मतलब वो बंद भी करता है, सेशन लेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है कि कौन सा डिवाइस जो मैक एड्रेस को यूज करता है करेक्ट डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए, तो वो है स्विच, स्विच इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है कि ICMP प्रोटोकॉल का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस यही है कि देखिए से एरर मैसेज भेजना और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को भेजना, क्या गलती हुई है वो उसमें क्या एरर आई है वो मैसेज को भेजना ही उसका काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है, स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज तो यही है कि जो सेंट्रल, अगर सेंट्रल आपका फेल हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर मानिए कि 1 2 3 4 चार कंप्यूटर है और ये मेन कंप्यूटर है, ये अगर फेल हो जाए तो फिर ये पूरा पूरा कनेक्शन ही कोलैप्स कर जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, कौन सा टाइप ऑफ अटैक जो है लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स को ओवरवेलम किया जाता है? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें लार्ज नंबर ऑफ पैकेट्स को यूज किया जाता है किसी भी अटैक को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, डिफॉल्ट पोर्ट क्या है आपका एसएमटीपी का? एसएमटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 25, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में ओएसआई मॉडल में? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा फंक्शन को प्रॉक्सी सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क में? किसी भी नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? प्रॉक्सी सर्वर जो है ये एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाता है, यही प्रॉक्सी सर्वर का काम है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है, कौन सा टाइप ऑफ केबल जो है वो कॉमनली इथरनेट नेटवर्क्स में यूज किया जाता है? तो इथरनेट नेटवर्क में ट्विस्टेड पेयर केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ओएसआई मॉडल में लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? तो नेटवर्क लेयर। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। कौन सा वायरलेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? WEP। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आप लोग को कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली होगी, और आई थिंक कि आप लोग को नेटवर्क कंप्यूटर के बारे में हर एक डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। अब जो है कंप्यूटर नेटवर्क से अगर आपको क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस का आप आंसर इजीली दे पाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आईबीपीएस का एग्जाम में जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसमें फुल मार्क्स लेके आए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए आपके डाउट्स को। कोई भी सवाल है जो आपको समझ में ना आए, आप कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा फिर भी लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। आईबीपीएस बैंकिंग का पूरा पूरा प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, इस पूरे प्लेलिस्ट को आप देखिए, प्यार दीजिए। प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो भी फ्रेंड्स आपके आईबीपीएस के एग्जाम्स में बैठते हैं, जो भी आईबीपीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उन्हें ये प्लेलिस्ट प्लीज शेयर कीजिए। और सबसे लास्ट में थैंक्स आपको इस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।